चलो अब ध्यान से सुनो, ठीक है ना, मजा आने वाला है अभी, बिल्कुल रेडी रहना सबके सब। चलो ये बन गया आपका मॉलिक्यूल, ये आपका मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। और अब देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ब्रोमीन, ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन लिख दूं मैं, इधर भी लिख देता हूँ OH ग्रुप, इधर आयोडीन लिख दूं मैं, वेरी गुड, चलो बहुत अच्छी बात है, ऊपर COOH, और नीचे लिख दूं, बोलो नीचे क्या लिखूं, क्या लिखूं, हाँ सब तुम मन की बात जानते हो मेरे, हाँ बहुत तेज हो रहे हो, रुको अभी सब निकालता हूँ सबकी, इधर देखो। सबसे पहले तो आपको क्या करना है पता है बच्चों, सबसे पहले ना इसको आप क्या करो, ऐसे 2 कार्बन बना दो कुछ इस तरह से, ठीक है ना। कार्बन बनाने के बाद आप सबको पता है सीधे क्या कर दो, इसको जोड़ दो, ठीक है ना। हम साइड व्यू की बात कर रहे हैं, ठीक है, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। आप किसी को भी फर्स्ट कार्बन मान सकते हैं, किसी को भी सेकंड कार्बन मान सकते हो, आपकी मर्जी। अब मैं मानता हूँ, ध्यान से सुनो, आप कहीं से भी, मतलब आपकी मर्जी, ठीक है ना। आप उसमें बस ये मत करो कि सर इसको फर्स्ट मानो, इसको सेकंड मानो। मैं मान लो नीचे को मान लेता हूँ फर्स्ट कार्बन, ऊपर वाले को मान लेता हूँ सेकंड कार्बन, ठीक है ना बच्चों। तो आप सभी को पता है सर, अब इसको आपको पता है कि सर मान लो अभी दोनों सीधे वाई बनाने हैं बच्चों, दोनों आपको बनाने सीधे वाई, देखो सीधे वाई बना दिया, बोलो यस और नो। अब सीधे वाई बनाने के बाद थोड़ा सा और इसको क्रॉस बना देता हूँ, देखो सीधे में इसको किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, बोलो सॉहर्स में, ठीक है ना। पहले सॉहर्स में कन्वर्ट करना सीखेंगे, ठीक है। देखो पहले तो दोनों को सीधे वाई बनाओ, बिल्कुल बच्चों सुनना मेरी बात, जब भी आपको सॉहर्स में पूछे तो सीधे वाई बना देना। कैसे वाई बनाना है आपको, सीधे वाई बना, फिशर से सॉहर्स जाने के वक्त पहले तो सीधे वाई बनाओ दोनों भी, यानी कि इक्लिप्स सिचुएशन। आप बोलो पहले किसको माना मैंने, सर दिस इज कार्बन नंबर फर्स्ट, नीचे वाला, तो जो ये CH3 तो आपको पता है नीचे आएगा, ठीक है ना। और ये COH भी कहाँ पे आएगा आपका, इधर की तरफ आएगा, ठीक है ना। यार ये तो बात आपको पता होनी चाहिए ना। अब ये ग्रुप की बात अलग है इन चारों की, लेकिन आपको ये तो पता होना चाहिए ना सर। ये देखो ये CH3 नीचे आ गया और ये भी आपका एंड को आ जाएगा। अब बचे सर ये 4 ग्रुप, अब बहुत ध्यान से सुनना, अब बचे ये 4 ग्रुप, अब आपको क्या करना है, इसको पहले नंबरिंग दे दो। सर दिस इज कार्बन नंबर फर्स्ट, एक सेकेंड रुक जाओ, सर दिस इज कार्बन नंबर फर्स्ट, दिस इज कार्बन नंबर 2। कार्बन नंबर 2 पे ये कौन सी साइड है, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। अब यहाँ पर भी आप देखो सर ये राइट हैंड साइड है, इधर पे ये लेफ्ट हैंड साइड है, दिखाई दे रही ना सभी को। तो आप बोलोगे बहुत सिंपल है सर, कितना आसान था, इधर लगा दो ब्रोमीन को, उधर लगा दो आयोडीन को। सिमिलरली बोलो इधर लगा दो क्लोरीन को, इधर लगा दो। क्या डिफिकल्ट था यार इसमें, बोलो आप सबको कुछ डिफिकल्ट लगा, जल्दी बताओ। बस आपको कुछ नहीं करना था, साइड से देखो, एक तरफ क्लोरीन और ब्रोमीन आ गए ना, देखो एक तरफ क्लोरीन और ब्रोमीन आ गए इस साइड, और दूसरी तरफ आ गए OH और आयोडीन। अब कोई बच्चा सोचेगा एक काम करो सर, इसको रोटेशन कर दो, 180 डिग्री से रोटेट कर दो यार आपकी मर्जी। देखो ये Cl एज इट इज रहेगा, ये OH एज इट इज रहेगा, और नीचे वाला CH3 भी एज इट इज रहेगा। लेकिन चेंज क्या होगा बच्चों, चेंज क्या होगा, नीचे वाला कार्बोक्सिलिक ग्रुप अब 180 से तो ऊपर चला जाएगा, कॉमन सेंस है। सबको ये तो समझ में आ गया ना सर, 180 डिग्री अगर रोटेट किया तो ये इक्लिप्स ऑफ स्टैगर्ड बन गया। सर ये ब्रोमीन इधर चला जाएगा नीचे की तरफ, उल्टा वाई कर दो और आयोडीन इधर आ जाएगा। क्या समझे, मैसेज करो, क्या आपको यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ का कन्वर्जन समझ में आया, मैसेज करके बताओ यस और नो। मैंने पहले इक्लिप्स बनाया, देखो मैंने बस कॉपी पेस्ट किया है, बिल्कुल हाँ बिल्कुल कॉपी पेस्ट किया। पहले तो इक्लिप्स बनाया मैंने, और इक्लिप्स बनाने के बाद बच्चों रोटेशन किया 180 से, बहुत अच्छे प्रणव बहुत अच्छे। देखो पहले तो मैंने इक्लिप्स बनाया, इक्लिप्स बनाने के बाद मैंने रोटेशन किया पीछे वाले कार्बन का 180 से, रोटेशन करने के बाद जो सीधा वाई था वो उल्टा वाई बन गया। ब्रोमीन देखो 180 के बाद ब्रोमीन तो अपोजिट साइड पे चला जाएगा, देखो ये ब्रोमीन इधर चला जाएगा और आयोडीन इधर आ जाएगा, देखो ब्रोमीन आ गया इधर, आयोडीन इधर आ गया। एक और एग्जाम्पल, अरे फिर आप सबको ये नहीं पता क्या, देखो एक मिनट रुक जाओ, अब आप मुझे बताओ, अगर आपको ये बनाना है, क्या बनाना है अभी, देखो इसको मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है सब रफ कर देता हूँ। अगर आपको बनाना है सर न्यूमन, तो सीधे नहीं बनाते आएगा आपको, सीधे मत बनाना, पहले तो उसको देखो, पहले फिशर का कन्वर्जन सौहार्द में कर दो। जैसे ही सौहार्द बनेगा, जैसे ही सौहार्द बनेगा, सौहार्द से आप क्या कर देना, सर सामने वाला कार्बन ये हुआ, सर एक क्लोरीन, एक OH और नीचे की तरफ CH3, सर पीछे वाला कार्बन
ये रहा, बोलो पीछे वाले कार्बन पे कौन कौन है, बोलो रे सर। इधर आएगा ब्रोमीन, इक्लिप्स है ना, इधर आएगा आयोडीन, OH के पीछे आयोडीन। और बच्चों नीचे आ जाएगा आपका कौन, ये वाला ग्रुप COOH। बोलो, ये तो बच्चों वाली चीज थी, समझ में आया सभी को? मैसेज करो, समझ में आया सभी को? बोलो। एक और एग्जाम्पल, वेट, अब मैं पूरा डिटेल में एक एग्जाम्पल उठाता हूँ और सारी चीजें आपको बताता हूँ, ठीक है ना? वेट करो, मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, धीरे धीरे एग्जाम्पल पढ़ेंगे, एक ये वाला, फिर आपको सारी चीजें क्लियर होगी। और फिर बताना कोई डाउट आपका बाकी हुआ तो, वैसे डाउट बचेगा ही नहीं, डोंट वरी। चलो, आपके सामने एग्जाम्पल है, उन्होंने पूछा आपसे कि ये वाला जो है ना, देखो उनका क्वेश्चन इस तरह से रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेम आइडेंटिकल, यानी कि OH, CH3, आयोडीन, ब्रोमीन, NH2 और Cl। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, इसका आपको करना है, इसका आपका किस में कन्वर्जन करना है बच्चों? इसका कन्वर्जन, सर रिकॉर्डिंग, हाँ रिकॉर्डिंग चालू होती है, ठीक है ना, डोंट वरी। देखो इसका ना बच्चों, ये जो चीज है ना, इसका आपको करना है बच्चों, ये माइक बंद कर दो, इसका आपको न्यूमन करना है, न्यूमन करना है, ठीक है ना, इसका आपको न्यूमन करना है, न्यूमन। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका न्यूमन करो, तो आप न्यूमन कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो सौहार्द करो। अब सौहार्द कैसे करेंगे? तो इक्लिप्स बनाओ। कैसे सर? दोनों सीधे वाय बना दो, सीधा वाय, सीधा वाय। सर नंबरिंग कहीं से भी कर दो, देखो दोनों सीधे वाय बनाए ना बच्चों मैंने, देखो नंबरिंग करो, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2। सर पहले कार्बन पे NH2 आ जाएगा नीचे, ये आपका एज इट इज, ठीक है ना, और दूसरे कार्बन पे क्लोरीन आ जाएगा इधर पे। क्लियर है बच्चों सभी को? अब देखो राइट साइड पे कौन है? OH और CH3, राइट साइड पे कौन है? OH और CH3। समझे? समझे सभी? और लेफ्ट साइड पे कौन है सर? यहाँ पे CH, नहीं नहीं ये तो गलत कर दिया ना मैंने, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था। देखो कार्बन नंबर 1 कौन है हमारा? पहले तो नंबरिंग करो यार, इसीलिए गलती हो गई, 1 और 2। कार्बन नंबर 1 पे राइट साइड पे OH, ये CH3 आएगा आपका, और कार्बन नंबर 2 पे कौन आएगा? OH आएगा। अब सही है। और कार्बन नंबर 2 पे यहाँ पे आयोडीन आ जाएगा आपका, और कार्बन नंबर 1 पे कौन आ जाएगा? ब्रोमीन आ जाएगा। अब आपको इसका किस में कन्वर्जन करना है बच्चों? इसका आपको करना है न्यूमन में। तो सबसे पहले तो सर आगे वाला कार्बन ये रहा आपके पास, आगे वाले कार्बन पे देखो 1 2 3, सर एक तो CH3 आएगा राइट साइड पे, Br आएगा लेफ्ट साइड पे, NH2 आएगा नीचे की साइड पे, ठीक है ना। सिमिलरली सर पीछे भी सीधा वाई है ये वाला, तो इधर कौन आएगा? OH, इधर आएगा सर जी आयोडीन, और नीचे आ जाएगा आपका क्लोरीन। सभी बच्चों को अब क्लियर हुआ? मैसेज करो। अब इसको आप रोटेशन कर दो यार, इसका रोटेशन कर दो अगर आपको दूसरा आंसर चाहिए तो। सामने वाला तो एज इट इज है CH3, Br, और नीचे वाला कौन है? NH2। पीछे वाला सीधा वाई उल्टा कर दो, तो Cl ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, ये आयोडीन इधर आ जाएगा इधर पे, और OH इधर आ जाएगा। मैं बस ये बता रहा हूँ कि अगर आपको कभी भी फिशर से न्यूमन बनाना है तो डायरेक्टली मत बनाओ, पहले फिशर से सौहार्द बनाओ, इक्लिप्स, और फिर वहां से आओ न्यूमन के अंदर। अब बताओ बच्चों, क्या एक और एग्जाम्पल लेने की जरूरत है या समझ में आया? जल्दी बताओ, एक बार मैसेज करके सभी के सभी बच्चे बताओ, क्या एक और एग्जाम्पल लूँ पूरा डिटेल में, या बहुत है इतना ही? जल्दी बताओ, मैं ले लेता हूँ, लेना तो पड़ेगा। चलो लास्ट एग्जाम्पल आखिरी, उसके बाद हम, हाँ एक एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, ठीक है ना। चलो एक और, चलो एक और ले लेता हूँ, ध्यान से सुनना, मजा आ जाएगा इस बार भी। सिंपल एग्जाम्पल है, यहाँ पे लिख देता हूँ NH2, OH, Cl, Br, CH3 और CH3। सर पहले तो इसको सौहार्द बनाओ कुछ इस तरह से। सर दोनों भी सीधे वाय, सीधा वाय, सीधा वाय, नीचे की तरफ CH3, इधर भी नीचे की तरफ आपको क्या जोड़ना है बोलो? CH3। सर NH2 और Cl, NH2 पीछे का और आगे के कार्बन पे Cl, ठीक है ना। ये वाला ब्रोमीन इधर आ जाएगा आपका, और ये OH इधर आ जाएगा इस वाले कार्बन पे, खत्म। अब सर यहाँ से अगर मैं आगे से देखूं तो कुछ इस तरह से, सर फ्रंट वाला कार्बन देखो बच्चों, इसको नंबरिंग कर देता हूँ, फ्रंट कार्बन, ये बैक कार्बन। आगे वाले कार्बन को मैं डॉट से रिप्रेजेंट करता हूँ, पीछे वाले कार्बन को मैं सर्कल से रिप्रेजेंट करता हूँ, दोनों सीधे वाय। तो आप सीधे वाय बनाओ, देखो सीधा वाय सर, पीछे वाला भी आपका कैसा वाय है बोलो?
सीधा Y, बिल्कुल सही सर। आगे वाले कार्बन पे क्लोरीन, पीछे पे NH2 सर। आगे पे Br, पीछे पे OH, बिल्कुल सही जा रहे हो सर। सर आगे पे CH3, पीछे पे भी CH3। अब मुझे बताओ, इज इट क्लियर और नॉट? सबके सब बताओ। अगर आपको इक्लिप्स पूछा तो ये कर दो, अगर स्टैगर्ड पूछा तो बिल्कुल इसको रोटेट कर दो। आगे वाला तो एज इट इज रहेगा, लेकिन पीछे वाला आपका बन जाएगा उल्टा Y। अब मुझे बताओ, क्लियर है? मैसेज करो। अब आई होप सभी को क्लियर होना चाहिए कन्वर्जन। सभी के सभी मैसेज करो, एकदम क्लियर है, एकदम ऐसे लिख के भेजो। सभी को कन्वर्जन समझ में आया स्टेरियो केमिस्ट्री का? बोलो हाँ या ना। बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। मतलब क्लियर है सभी को, ठीक है ना? ऑलमोस्ट सभी बच्चों को क्लियर है। मेरी बात सुनो, आपको कुछ भी दे दे, देखो आपसे मैंने क्या क्या सिखाया, आपको क्या क्या सिखाया, ठीक है ना? कुछ भी दे दे आपको, कुछ भी। सुनो, देखो मैं आपको एक सीधे बता देता हूँ, ठीक? एक एक सिंपल ट्रिक बता देता हूँ। मान लो आपके पास ये वाली चीज है। अब देखो मैं उल्टा जा रहा हूँ, उल्टा उल्टा कैसे जाऊंगा मैं? बिल्कुल उल्टा जाऊंगा मैं अभी। सर यहाँ पे मैं Br लगा दूँ, OH हाइड्रोजन, पीछे के कार्बन पे मैं लगा दूँ बच्चों Cl, यहाँ पे नहीं OH नहीं Cl, यहाँ पे मैं Br नहीं, यहाँ पे फ्लोरीन लगा दूँ, और इस तरफ लगा दूँ, एक सेकेंड रुक जाओ यार, फ्लोरीन यहाँ पे लगा दूँ फ्लोरीन, और यहाँ पे लगा दूँ ये CH3 ग्रुप मेरा इस तरह से। तो सबसे पहले तो भाई एक काम करो, आपको पीछे जाना है तो बिल्कुल सिंपल है। आप तो आप क्या करो, सबसे पहले इसका सौहार्द बनाओ, सीधे दोनों भी सीधे Y है सर, सीधे Y। तो नीचे कौन आएगा? OH और फ्लोरीन। देखो इधर पीछे के कार्बन पे फ्लोरीन, अगले वाले कार्बन पे OH, ठीक है ना? सामने वाले कार्बन पे ब्रोमीन, पीछे वाले पे क्लोरीन। सामने वाले ये क्या, देखो सामने वाले पे इसको अच्छे से रिप्रेजेंट तो करो सबसे पहले। एक सेकेंड ना, मैंने कुछ गलत नहीं किया ना? नहीं, सब सही है। देखो ये सामने वाला कार्बन, और ये ब्लू वाला आपका पीछे वाला कार्बन, और ब्लू वाले कार्बन को इस तरह से रिप्रेजेंट किया मैंने, और येलो वाले कार्बन जो फ्रंट वाला है उसको भी इस तरह से रिप्रेजेंट किया। अब ब्रोमीन लगा दो यार इधर आगे वाले पे, पीछे वाले पे क्लोरीन लगा दो, ठीक है ना? आगे वाले पे हाइड्रोजन लगा दो, पीछे वाले पे क्या लगाओगे? ब्लू आपका पीछे वाला है ना, तो उस पे CH3 लगाओ, ठीक है ना बच्चों? नीचे आपका सामने वाले पे OH आएगा, सामने वाले पे आपका OH आएगा, पीछे वाले पे आपका फ्लोरीन आएगा, ये इस तरह से। ये कन्वर्जन अभी आप सभी को आ जाएगा। ये इक्लिप्स था, इक्लिप्स से फिर स्टैगर्ड में जाओ। अगर यहाँ से भी स्टैगर्ड हो जाएगा आपका, और यहाँ से भी आप स्टैगर्ड में जा सकते हो, ठीक है ना? याद रहे, इक्लिप्स से आप स्टैगर्ड में जा सकते हो इजीली। पीछे वाला कार्बन रोटेट करना है आपको, यहाँ से भी आप स्टैगर्ड में जा सकते हो, और यहाँ से भी आप स्टैगर्ड में जा सकते हो। अब मुझे बताओ, सभी बच्चों को एकदम अच्छे से क्लियर है? एकदम अच्छे से। सबसे पहले तो फिशर बनाओ, फिशर से सॉहर्स बनाओ, सॉहर्स से न्यूमन बनाओ, फिर न्यूमन से हम सॉहर्स में जा सकते हैं, और सॉहर्स से भाई देखो, सॉहर्स से आप बोलो मुझे, अब मैं नीचे वाला कार्बन ऊपर वाला कार्बन, देखो ध्यान से सुनना। अब मुझे जाना है फिशर में, तो ऐसे कर दो सर। सबसे नीचे तो OH आएगा, ये आ गया OH। सबसे ऊपर आएगा फ्लोरीन, ये आ गया फ्लोरीन। सही है ना बच्चों? अब देखो सर, फर्स्ट कार्बन ये वाला है हमारा, अरे ये क्या कर दिया मैंने, देखो ये फर्स्ट कार्बन है, फर्स्ट कार्बन पे राइट साइड पे ब्रोमीन है, ये देखो ब्रोमीन राइट साइड पे, और ऊपर आएगा दूसरे कार्बन पे क्लोरीन। फर्स्ट कार्बन पे हाइड्रोजन, ऊपर आएगा CH3। देख यार, देखो इसको 1 इसको 2, इसको 1 इसको 2। क्या आप समझे? मैसेज करो जल्दी से, इज इट क्लियर और नॉट? अब कन्वर्जन आपकी बारी है, ठीक है ना? अब मैं एग्जाम्पल भी लूंगा, अब मैं बहुत सारे एग्जाम्पल भी करवाऊंगा बाद में। हाँ चलो, अब सभी बच्चों को अच्छे से क्लियर है, वेरी गुड। चलो सबको समझ में आया? तो देखो आज हमने जो चैप्टर पढ़ा ये बेसिक था, वापस से सुनो। जितने भी कन्वर्जन हमने पढ़े ये बेसिक थे, कुछ भी नहीं थे। लेकिन इसके बाद जो पढ़ेंगे भाई सुनना, इसके बाद हम पता है क्या पढ़ेंगे? इसके बाद हम पढ़ेंगे कॉन्फ़िगरेशन, कन्फर्मर, सब कुछ पढ़ेंगे इसके बाद। इसके बाद की जो भी चीज़ है ना बच्चों, वहाँ से इस साल 100%, 2 लेक्चर में स्टेरियो खत्म, और आपका 100% क्वेश्चन हो जाएंगे, 100% क्वेश्चन हो जाएंगे। इसके बाद बच्चों आपने कभी ये वाली चीज पढ़ी होगी, देखो जो आपकी बॉटल होती है कौन सी, उसको हम, देखो यार
क्या बोलते हैं उसको, सलाइन बोलते हैं, सलाइन की बॉटल होती है, आप सलाइन वाटर होता है, ठीक है ना, सलाइन या फिर ब्राइन बोलते हैं, ठीक है ना। मेरी बात सुनो, उसके ऊपर आपको DIL लिख के देते हैं, डी ग्लूकोज, ऐसे देखो, ग्लूकोज, ग्लूकॉन डी ऐसे लिख के देते हैं ना, डी, ये वाली चीज हम पढ़ेंगे, समझ में आया। DL क्या होता है सर, देखो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे DL कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। दूसरी बात, RAS क्या होता है, ये चीज पढ़ेंगे। भाई माइक ऑफ कर दो, ये माइक ऑफ करते जाओ यार। देखो DL कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे, RAS कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे बच्चों, मेसो कंपाउंड क्या होते हैं वो पढ़ेंगे, कायरल सेंटर के बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे। उसके बाद सुनना, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, सेंटर ऑफ सिमेट्री, पूरे लेक्चर में। नेक्स्ट जो लेक्चर है ना, खतरनाक लेक्चर एकदम, मतलब जान ऑफ स्टेरियो केमिस्ट्री अगर कुछ होगा ना तो ये वाली चीज, ये वाली चीज, DL कॉन्फ़िगरेशन, RAS और EZ भी पढ़ेंगे बच्चों। ई देखो, ई और जेड क्या होता है, EZ कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। EZ क्या होता है, RAS क्या होता है, DL क्या होता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, कायरल क्या होता है, मेसो कंपाउंड क्या होते हैं, डाइस्टेरियोमर, इनेंशियोमर, मतलब मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट जो लेक्चर है ना, अगर वो आपने अच्छे से किया ना तो लाइफ में कभी भी स्टेरियो केमिस्ट्री का आपको प्रॉब्लम आ ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो कल ज्वाइन हो गए हम सबके सब, कल हम ज्वाइन हो गए, ठीक है ना। कल हम स्टार्टिंग करेंगे RAS कॉन्फ़िगरेशन से। कहाँ से करेंगे, RAS कॉन्फ़िगरेशन से, ठीक है। तो आप सभी को बाय बाय, कल मिलते हैं शाम को, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट सभी को। और बिल्कुल आज तक जो भी पढ़ा है मैंने, वापस से मेरी बात सुनो, कन्वर्जन जितने भी पढ़ाए घर पे जाके प्रैक्टिस करो और मुझे सेंड करो कि सर मैंने प्रैक्टिस की है, ठीक है ना, आज ही कर दो, ठीक है। चलो सभी को देखने दो, सभी है ना, हाँ चलो कोई बात नहीं, चलो सभी को बाय बाय।